नमस्कार, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा कि दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती आरएस का एग्जाम है वो आज 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आयोजित हुआ था। उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सवाल आप लोगों का ये खड़ा हो रहा है, कट ऑफ के ऊपर तो बात करेंगे, पेपर का लेवल कैसा था। तो इस बार आरपीएससी ने जो अपना आरएस का पैटर्न था वो चेंज किया है। पहले पॉलिटी से, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब है जो इस पेपर के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन, और स्पेशली स्पोर्ट्स से अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स से 4 से 5 क्वेश्चन अकेले स्पोर्ट्स से आए हैं। तो थोड़ा सा आरपीएससी क्या है कि अपना हमेशा पैटर्न चेंज करती रहती है समय समय पर। दूसरा सवाल ये था जो सीरियस कैंडिडेट है कि जो अभी राजस्थान के अंदर ज़िलों की जो स्थितियां हैं वो चेंज हुई, ज़िलों की संख्या बढ़ी है, क्या उनसे कोई क्वेश्चन आया क्या? तो उनसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तीसरा जो सवाल ये खड़ा होता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल अपन कोई ज़्यादा भी नहीं कह सकते, हाई लेवल भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पर रहा है। जो अनुमानित हम सोच रहे थे कि इसकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो वो अनुमान जो लगा रहे हैं उतनी ही जाने वाली है। अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज सभी की, तो ठीक ठाक वो जो रेशियो रहता है आपके क्वेश्चंस का वही रेशियो था, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर ज़्यादा थे। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इस पूरे एग्ज़ाम की। इसमें आपको पता होगा कि पहला जो एग्ज़ाम होता है वो प्री का एग्ज़ाम होता है, और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये अनुमानित कट ऑफ है, वो आपके मार्क्स के अंदर है, यानी अंकों की बात कर रहा हूँ मैं, प्रश्नों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है वो अगर निचले स्तर की अगर हम बात करें तो 85 के लगभग, 85 मार्क्स लगभग निचला स्तर है ये सबसे, इससे नीचे नहीं जाएगी। 85 के लगभग मार्क्स है तो आपका आगे की जो तैयारी है वो आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। बेसिकली अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये हमेशा विवादों में रहती है ये कैटेगरी। पिछली बार की जो आप कट ऑफ देखो तो उसमें जनरल की कट ऑफ से भी ज़्यादा गई है। हर बार जब भी रिजल्ट आता है प्री का तो ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा जाती है, और बाद में फिर जो कोर्ट केसेस है, आवाज़ उठाते हैं विद्यार्थी, तो फिर एक निश्चित क्राइटेरिया कर दिया जाता है कि जनरल में जिस ओबीसी कैंडिडेट के इतने नंबर आए, जनरल कैटेगरी के जितने भी नंबर है वो वाला स्टूडेंट है वो आगे परीक्षा दे सकता है। तो ओबीसी का भी मान के चलो 85 ही आंकड़ा है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आपके 82 मार्क्स है वो रख सकते हैं आप यहां पर। बाकी एससी एसटी की हम बात करें तो आप 72 नंबर से लेकर के 75 का जो आंकड़ा है वो यहां पर सेफ स्कोर के अंदर है, और एमबीसी का भी अगर आप मान के चलो 75 के आसपास तो ये सेट है। मतलब अगर मान लो कि ये स्कोर आपके आ रहा है तो आगे आपको मेंस के लिए तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आगे मेंस एग्जाम होगा जिसमें 4 पेपर होंगे 200 नंबर के, फिर उसके बाद में इंटरव्यू की प्रक्रिया की जाती है। तो ये था एक छोटा सा अनुमानित कट ऑफ का आंकड़ा जो पूरा पेपर अपन ने देखा, और पेपर का पूरा सार निकाल के आपके सामने मैंने पेश किया है। ये पहले भी मतलब यही स्कोर रहता है और इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। क्यों नहीं है उसकी मैं वजह बताता हूँ कि इस बार एक नई चीज़ यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस की गई है, वो है 5वां ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं ये इसका भार रहता है। 5वां जो ऑप्शन है इसका भार था स्टूडेंट्स के ऊपर, और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से पूछा कि इसका अनुभव कैसा रहा, तो उनका ये कहना था कि वैसे तो पहले तो हमने बिल्कुल डिट्टो, एक दो समझदार स्टूडेंट्स थे तो उनसे मैंने बात की कि आखिर आपने इसको कैसे, मतलब अपने आप को कैसे दिलासा दिया। तो उन्होंने कहा कि सर हमने पेपर देना शुरू किया तो पहले तो उसी प्रकार से दिया, लेकिन हम जैसे ही प्रश्न कर रहे थे तो उसमें 5वां ऑप्शन भी था, पेपर के अंदर ही 5वां ऑप्शन दिया हुआ था। तो उनका कहना था कि लास्ट में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिली थी तो ऐसा कोई भार था नहीं। और वैसे अगर आप आरएस का एक बार पेपर जो आगामी किसी के मान लो आरपीएससी की एग्जाम है तो आरएस का पेपर देख करके आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई समस्या नहीं हो। लेकिन कई सारे साथियों ने इस चीज़ को दिल पे लिया था और उनको हो सकता है कि उन्होंने कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो फेस भी की हो। तो बेसिकली ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको देनी थी। और अब थोड़ा सा अटेंशन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इतने नंबर आ रहे हैं तो नेक्स्ट अब क्या करना है। इतने नंबर अगर बन रहे हैं तो नेक्स्ट है वो मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, और इतने नंबर है वो जिनके आ रहे हैं तो वो पहले से ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की तैयारी कर रहे हैं।
अगर मान लो कि इतने नंबर नहीं बन रहे हैं और ड्रीम ही आरएस का है, उसके अलावा कोई ड्रीम नहीं है, तब तो वापस पुणे लग जाना चाहिए और मेंस की साथ साथ में तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यही एक अनुभव होता है कि मान लो कि जो समय बचा है तो उस समय को हम यूटिलाइज करें। उसके अलावा राजस्थान के अंदर न्यू वैकेंसी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। न्यू वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आज शाम को एक मीटिंग भी है आपके कैबिनेट की, जिसके अंदर वैकेंसियों के ऊपर शाम को है, मतलब शाम के समय मीटिंग है, तो वैकेंसियों के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती है। देखो, एक तो पीएसआई का मौका भी है आपके पास में, और महिला एएसआई का मौका भी है, आरआईएसएफ है वो आपको देखने को मिल सकती है, आरएसी, वैसे आरएसी है वो राजस्थान आरएस की तैयारी करने वालों के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन ये पोस्ट है। और उसके अलावा पटवारी की वैकेंसी है 3000 के आसपास, ये भी आपको यहाँ पर पद है वो देखने को मिलेंगे। और भी विभिन्न प्रकार की टीचर सेगमेंट में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो आती रहती है। तो अगर मान लो कि आप आरएस के अलावा इन वैकेंसियों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है, इनके ऊपर आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, महिला बाल अपराध, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमी और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर। अगर ये आप सब्जेक्ट अच्छे कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आती है उनके ऊपर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। उसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर पेड कोर्स तो चलते ही चलते हैं, उसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है आपको, फ्री पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, करंट अफेयर डेली बेसिस पे, और आपके सब्जेक्ट वाइज क्विजेज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक्स, लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती रहती है। अगर मान लो कि आपको इन वैकेंसीज की तैयारी करनी है और वो भी बहुत अच्छे से मेंटरशिप के साथ में, तो आप क्या कीजिए, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और आज एक महापैक के ऊपर एक ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी मिल रही है आपको 964 रुपये के अंदर। तो स्टेट एग्जाम में आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टेट एग्जाम में राजस्थान पे जाओगे, महापैक के ऊपर आपको जाना है, डबल वैलिडिटी वो भी 964 रुपये में, यानी 2 साल तक आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम्स की, आरएस को छोड़ करके सब एग्जाम्स की तैयारी 964 रुपये के अंदर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, देखो यहाँ बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना आप, और कूपन कोड आप कौन सा लगाओगे, वाई, और फिर उसके बाद में 400 और फिर उसके बाद में आर। जैसे ही अप्लाई करोगे 975 रुपये दिखेंगे, 975 रुपये वाई 400 आर कूपन कोड लगाने के बाद आप है जो यहाँ पर कोइंस का भी यूज जरूर करना है आपको, जिससे ये 964 रुपये में मिल सके। बाकी कोई आपका कोई किसी भी इस मान लीजिए सेशन से रिलेटेड या कोई नई वैकेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इजाज़त लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।